7, अगर मैं इंटरचेंज रिवर्स करूंगा तो कितना आ जाएगा 75। समझे, ये क्वेश्चन श्योर है आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इसको बिठा लो, इसको जितने बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम समझे मेरे, ये एज वाला, और इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बस यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया मैं ये, अरे मेरे भाई जब फादर का एज बढ़ेगा तो सन का भी तो एज बढ़ेगा। इसी तरह नमस्ते भाई, तो मेरे भाई क्लास 10 के जो आपके 10 तारीख को बोर्ड है मेरे भाई, वहां पे आपको श्योरिटी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं 110% की गारंटी देता हूं आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो मेरे भाई इस वीडियो कंप्लीट देखना और आपके पूरे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इससे पहले जो मैंने 4 घंटे के वीडियोस करवाए हैं, अगर आप मैथ्स में चाहे बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, चाहे वीक हो या बहुत होशियार हो, वो कर लो, इतना सफिशिएंट होगा। आपको सारे वैरायटी ऑफ टाइप क्वेश्चंस वहां पे बता दिए हैं, और प्रीवियस के साथ साथ में मिड टर्म, प्री बोर्ड सबके। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, और इसको इतना इंपॉर्टेंट समझो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझे मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर का, फादर इज 3 years as more than 3 times the age of his son। मतलब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हिंदी में बता दूं कि एक पिता का प्रेजेंट एज है जो कि 3 साल ज्यादा है अपने बच्चे के 3 गुना भी है ना भाई। 3 years hence, 3 साल बाद फादर की एज जो है 10 साल हो जाती है बच्चे के, अपने सन के ट्वाइस एज के बाद। समझे मेरे भाई, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, दिल दिमाग में बैठा लो, ऐसे क्वेश्चन छपेगा आपके पेपर में। कंसेप्ट पे फोकस करना जिससे आपके कंसेप्ट मजबूत हो जाए। कंसेप्ट में ये कह रहा है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पर डालते हैं सबसे पहले आंसर, क्या है मेरे भाई, आंसर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रेजेंट, है ना भाई, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, है ना भाई, क्या लिखते हैं भाई, फादर इक्वल्स टू एक्स ना, प्रेजेंट एज ऑफ सन भी लिख देते हैं यहाँ पे, सन इक्वल्स टू में वाई। डन है भाई, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो फादर का एज है सन के एज से क्या होगा, 3 years more than the 3 times the age of his son। मतलब कि जितना उसका एज है, सन का एज है उसका 3 times है, अब प्लस में 3 ज्यादा है। एक आपके पास ये इक्वेशन समझ आया, क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर का 3 years more than the 3 times the age of his son, जितने सन का एज है उसका 3 गुना, तो बस ये इसका फादर का हो गया। समझ आ रहा है। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन ध्यान से सुनना मेरे भाई। दूसरा इक्वेशन में आपके सामने ऐसा कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाओगे आपका इक्वेशन बन जाएगा, कभी कोई लफड़ा भी नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहे हैं यहाँ पे 3 years hence, जब भी hence की बात करेगा तो मतलब आपको अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट में। देखो hence है ना, hence 3 years, क्या भाई यहाँ पे 3 years, तो क्या करोगे यहाँ पे 3 years में 3 years hence the father age will be 10 year more than the twice the age of his son। मतलब कि जो फादर है ये 3 साल लगाओगे, है ना, hence मतलब 3 साल बाद या 3 साल प्रेजेंट मान सकते हो, जिसमें कह रहा है 3 years hence the father age will be 10 year, फादर का जो एज है 10 साल हो जाएगा, more than twice the age of his son। मतलब कि इसका एज जो है, इसका सन का जो एज है ये ट्वाइस हो जाएगा, किससे, मतलब एज के सन से, अब प्लस में 10 साल। अब एक पॉइंट देखना, यहाँ पे जो सन का एज है हेंस में 3 साल ये पापा बढ़ रहे हैं, तो 3 साल में बेटा भी तो बढ़ेगा। तो क्योंकि वो फादर के एज में कह रहा है जो सन का एज है वो ट्वाइस है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो सन तो वाई माना था, इसका ट्वाइस आ गया, लेकिन 3 हमें प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल यहाँ पे फादर के बढ़ रहे, तो भाई सन का भी तो बढ़ेगा, उसमें 10 अधिक है। बस यही कंसेप्ट था और कोई भी कंसेप्ट नहीं है मेरे भाई। ये आपके पास ऐसे होगा, यहाँ पे आपके 2y प्लस में 6 प्लस में ये हो गया 10, ये हो गया x प्लस में 3 बराबर में 2y, अब प्लस में हो गया 16। एक तरह से मान के चलो ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। समझे भाई। तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या सॉल्व कर सकते हो। देखो x की वैल्यू है 3y प्लस में 3, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ये x था, है ना भाई, यही क्लियर है। चलो अगला ये इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके सामने पहला इक्वेशन है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बराबर में 2y प्लस में 16। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, x है, ये माइनस को इधर 2y ले आओ,
ठीक है। ये आपके पास 3 तो प्लस में है ही, इसको ले आओ 16 बराबर में 0। ये आपके पास x माइनस 2y, ये माइनस में कितना हो जाएगा भाई 13 बराबर में 0। एक ये क्वेश्चन हो गया आपके पास फाइनल। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे फाइनल। ये x है, इसको शिफ्ट कर दोगे, ये 3y आ जाएगा, माइनस में 3 बराबर में 0। ये पॉइंट समझे मेरे भाई। दो इक्वेशन आपके सामने बनके तैयार हो गया है। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखो जैसे आपके सामने ये चीजें आ गई, फोकस करते जाना मेरे भाई, आप दुनिया में कहीं भटक जाओ कोई फायदा नहीं, इस चीज की चीजें करो जो पेपर में आपके रिलेवेंट होते हैं, समझे मेरे भाई। और भाई आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, इतना उम्मीद नहीं थी कि आप लोग लाइक नहीं करोगे, बट ठीक है भाई, आपको पूरा नंबर मिलेगा, आप कंसेप्ट सीखते जाओ, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये आपके पास क्या था, पहला ये x माइनस में 3y माइनस 3 बराबर में 0 रख लेते हैं। ये आपके पास x है, ये 2y है, यहाँ पे माइनस का 13 बराबर में 0। काटाबिटी करते हैं क्या, देखो क्या करें, ये प्लस है तो माइनस लगाते हैं, माइनस है तो यहाँ प्लस लगाते हैं, ये आपके पास प्लस में है तो यहाँ क्या लगाते हैं, हाँ माइनस है तो प्लस लगाते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस क्या जो है यहाँ पे, ये क्या प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस माइनस, ये माइनस का y, यहाँ पे देखो प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 10, क्या हो गया प्लस का 10, समझे मेरे भाई। तो ये जो माइनस का ये y है, ध्यान सुनो, ये y है, इधर आपके पास प्लस का था तो ये प्लस का 10 है। अब बराबर में क्या मेरे भाई 0 रखोगे तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो माइनस का y है बराबर में इधर माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 को उस साइड लेके जाओगे, क्योंकि आपके पास 2 है ना, जब वैल्यू पर स्केल करने जाओगे तो जैसे आप 0 रखे हुए थे, इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है तो 10 को क्या करना पड़ेगा, जो पूरी कंप्लीट इक्वेशन होती है ना, ये तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर डाल दिया है, मतलब इस तरह कंडीशन है। तो जैसे आपके पास ये प्लस बनेगा और उधर 0 ले जाओगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो y की वैल्यू कितना आपके पास में 10। ये वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर दोगे, सपोज करो आपने इसमें पुट कर दिया, ध्यान सुनते जाना, ये आपने क्या करा यहाँ पे पुट कर दे, इस पे पुट कर देते हैं। चलो पहले वाले में पुट करते हैं यहाँ पे, तो पहले वाले में पुट करते हैं जिससे कि हमारा आंसर आ जाए, x ऐसे रह गया बराबर में 3 और y की वैल्यू कितना आपके पास 10 प्लस में 3, ये x के बराबर में कितना हो जाएगा 30 प्लस में 3, तो x की वैल्यू कितना है भाई 30 ईयर, मतलब कि फादर जो है 30 ईयर का है, ये आपका क्या है सन है, ये क्या है आपके सामने ये फादर है। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था, अगेन मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ध्यान सुनो, यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनर की डिमांड होती है और बच्चे छोड़ के आते हैं। आपके सामने इजी सा कंसेप्ट है भाई, कर लो, क्यों पढ़े चक्कर में, बस ये सारे क्वेश्चंस इधर ही रखे हैं। आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो फादर का प्रेजेंट एज है, वो फादर का जो प्रेजेंट एज है अपने सन के एज से 3 गुना है, 3 ज्यादा है, ये क्या है, लेकिन 3 साल बाद जो है 3 इयर्स में क्या रहे, जो फादर है वो 3 साल बढ़ेगा तो सन को भी 3 साल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपने सन का ट्वाइस है, 10 ज्यादा है। यहाँ से इक्वेशन कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया और मेरा यहाँ पे आंसर फाइनल आ गया। समझ आ गया मेरे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अभी भी लाइक कर दो मेरे भाई, ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है, चाहे यहाँ पे इंटरचेंज हो या चाहे यहाँ पे रिवर्स हो, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये श्योर है इस बार आने के चांसेस है, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। मेरे क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 12, जो सम है 2 डिजिट का वो कितना 12 है। तो मेरे भाई यहाँ पे आंसर लगाते हैं, देखो लेट कर लेते हैं ना, लेट भी माना कि यूनिट डिजिट ना, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू में x है भाई, लेट बी 10th डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, 10 डिजिट बाय y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे 2 डिजिट के जो नंबर है 12 है। मैं भाई समय कम लेता हूँ, ये एक रीजन है, क्योंकि आपके पास अभी समय कम है। ये इक्वेशन बन गया, ठीक है भाई। कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग या रिवर्स द डिजिट एक्सीड गिवन नंबर बाय 18। अब जानते हो कोई भी नंबर इंटरचेंज करते हैं तो आप कैसे करते हो, 10 डिजिट करते हो। जैसे मान लो आपके पास ये था, ठीक है, ये आपके पास 2 नंबर था, एक तो 10 डिजिट था, एक यूनिट डिजिट था, इसको आपने इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज किया तो इसके साथ y आ गया है भाई 10 के, अच्छा सॉरी ये तो एक इसके साथ आया है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये x ऐसे रह गया, अब प्लस में
10 के साथ ये y आ गया, क्योंकि ये नंबर क्या हो गया, एक्सीड हो गया। तो पहले नंबर ये x के साथ था, तो अब किसके साथ हो गया, y के साथ, और ये कितने बराबर हो गया, 18, क्योंकि डिफरेंस हो गया है। समझे मेरे, क्योंकि डिफर कह रहा है या एक्सीड कह रहा है या डिफर कह रहा है, आपको ये लगाना है। तो अब कितना हो जाएगा, 10x प्लस में y, ये यहाँ पे सॉरी बराबर कर रहा हूं, देखो ये माइनस का x प्लस माइनस का 10y बराबर में कितना है, 18। समझे, देखो क्वेश्चन कितना आसान है। आप लोग भाई इसको बस बेफालतू में इतना लंबा चौड़ा कहानी बना देते हो, बट ये इजी क्वेश्चन होता है। देखो इसमें से क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 9x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 9y बराबर में 18। ठीक भाई, ये हो गया। तो यहाँ पे 9x माइनस में 9y बराबर में ये 18, 9 कॉमन ले लो, x माइनस में y बराबर में कितना हो गया, 18, 9 से कितना बार में 2, तो ये हो गया x माइनस y बराबर में कितना हो गया, 2, और ये आपके पास प्लस में है। तो प्लस में है तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। देखो क्या कर हमने यहाँ पे भाई, एक और यहाँ पे इमर्ज करते हैं। ये आप इक्वेशन 1 एडजस्ट कर सकते हो, इसको आप इक्वेशन 2 मार्च कर सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, ध्यान सुनो, इक्वेशन 1 एंड सेकंड, है ना मेरे भाई। तो क्या है भाई आपके पास में, x प्लस में 10, क्या है, x प्लस में 10 बराबर में 12, ये है आपके पास x माइनस y बराबर में 2, डन है भाई। अब देखो करना कुछ भी नहीं है भाई, यहां से क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x बराबर में क्या होगा भाई, माइनस जाएगा, ये 14 हो गया ना, जोड़ा हमने 2 से गया, x वैल्यू कितना आ गया, 7, कितना भाई 7, x कितना आ गया हमारे पास 7। तो अब ये चीज तो समझ आ रहा है, यूनिट प्लेस कितना हो रहा है 7। अब टेंस प्लेस के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसको क्या करो, ये इक्वेशन 3 मान लो, ये इक्वेशन क्या मान लो 3, और इसको कहीं पे भी एक में चिपका देते हैं। चलो देखते हैं क्या, कहीं पे इसको रखते हैं 3 में। अभी मैं दोबारा आपको बताऊंगा, ध्यान सुनना। इसको यहाँ पर रख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक है यहाँ पे जैसे x प्लस में y बराबर में, और x प्लस में y बराबर में क्या था 12, डन भाई। x वैल्यू कितना है 7 प्लस में y ऐसे रहने देते हैं, 12 ये हो गया, y बराबर में 12 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितना आ गया 5, कितना भाई 5। तो ये पॉइंट समझ आ गया, इसकी वैल्यू कितना आ गई 5। मतलब कि जो नंबर था 57 नंबर था, अगर इसको रिवर्स करोगे या इंटरचेंज करोगे तो कितना होगा 75। ये मेरे भाई क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोबारा से बताता हूँ आपको, ध्यान सुनो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भाई बेसिक हो स्टैंडर्ड जो पूछे ही जाते हैं, पूछे ही जानते मेरे भाई, ठीक है। देखो इससे ज्यादा छोटा होगा नहीं। क्वेश्चन ये है, आपके पूरे बोर्ड पे दिख गया होगा। देखो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, कह रहा था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या क्या यहाँ पे जो सम है 2 डिजिट नंबर के, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना मेरे भाई, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन दोनों का सम कितना हो गया 12 हो गया, क्योंकि 2 डिजिट ऐसा होता है, एक वंस होता है, एक आपके टेंस होता है, यूनिट डिजिट। और कह रहा है द नंबर ऑब्टेन इंटरचेंज द डिजिट एक्सीड गिवन नंबर 18। जब हम क्या करते हैं, जो टेंस डिजिट होता है, एक तो 10वां नंबर 2 डिजिट की बात करें तो आप देखो यहां तक जाते हैं हम 2 डिजिट के नंबर में, तो हमें क्या करना होता है दोस्त, तो आपको पहले क्या है, एक तो 10 के साथ x रखना था, एक y, ये दोनों नंबर इनको इंटरचेंज किया, तो 10 पहले x के साथ था, अब ये y के साथ हो गया, ये 18 हो गया। जब ऐसे कंडीशन एक्सीड हो या डिफर हो, आपको माइनस करना है, यहाँ से कनेक्टिविटी बना है, यहाँ से करने के बाद ये 2 इक्वेशन बना दी, इन दोनों इक्वेशन से भाई यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा दिया, एक x की और y की वैल्यू आ गई। अगर मान लो कि मेरा नंबर था यहाँ पे 57, अगर मैं इंटरचेंज रिवर्स करूंगा तो कितना आ जाएगा 75। समझे, ये क्वेश्चन श्योर है आपके पेपर में आएगा ही आएगा, इसको बिठा लो, इसको जितने बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम समझे मेरे, ये एज वाला, और इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बस यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया मैं ये, अरे मेरे भाई जब फादर का एज बढ़ेगा तो सन का भी तो एज बढ़ेगा। इसी तरीके से आप ट्रेन वाला क्वेश्चन कर लो और बोट वाला क्वेश्चन कर लो, दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको टकराएगा ही किसी न किसी सेट में, समझे मेरे भाई। तो इससे पहले जो 4 घंटे की वीडियो डाल रखी है वो कर लो, दिल दिमाग में बिठा लो, आपको पूरा पेपर सेट होगा। उससे पहले आप एसएसपी आप जो डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन अपना, और भाई उसको क्लास 10th में जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम है उसके जैसा पेपर करके आना, आपका पेपर बिंदास जाएगा, ई बुक में आपको मिल जाएगा। और भी कोई चैप्टर में दिक्कत हो कमेंट करना, और भाई वो 4 घंटे की वीडियो आपका अकेला वन शॉट रामबान है, कोई लाइव ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।